नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे दोस्तों कि क्या हमारी जो आत्मा है वो एक दिन पवित्र आत्मा मतलब मास्टर जो सोल होती है, एकदम महान आत्मा जिसे हम कह सकते हैं, उच्च भली आत्मा, क्या वो कभी बन सकती है क्या? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अहम ये बात है दोस्तों, क्योंकि आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, उनको ये लगता है कि जो एकदम मास्टर सोल या फिर पवित्र आत्मा, मैं आपको सच कहूँ तो इनको एकदम भगवान जैसा भी हम दर्जा दे सकते हैं। वो इतनी बड़ी होती है, वो इतने ज्ञानवान होती है, इनके हाथों में इतनी चीज़ें होती है कि वो कुछ भी बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और हमारे मतलब जीवन पूरा संवर सकता है, इतनी बड़ी उनमें ताकत होती है। तो ऐसी जो पवित्र आत्मा है, बहुत लोग इनको कुछ एक बड़े मतलब एक भगवान की ही नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, तो ये एकदम बड़े हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है। या फिर जैसे इंसान कितना भी बड़ा हो वो भगवान नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो भगवान का प्यारा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मोक्ष मिला, तो जिसके तरीके से हम कहते हैं कि वो हमेशा भगवान के साथ रह सकता है। या फिर वो एकदम भगवान मतलब भगवान और उसमें कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, ऐसे कंडीशन में वो रह सकता है, ऐसी मतलब कहीं ना कहीं वैराग्य में वो रह सकता है, ऐसे मोक्ष में वो कहीं ना कहीं रह सकता है। तो ये बात हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इंसान कभी भगवान जिस तरीके से नहीं हो सकता, ये बात पूरी तरीके से सच है। तो जो पवित्र आत्माएं हुए, इतने बड़े जो लेवल को चली गई होती है आत्माएं, इतनी महान जो होती है, क्या एक साधारण इंसान क्या उस लेवल तक जा सकता है क्या? तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ, ये पूरी तरीके से सच है कि हम जो है वो एक दिन कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत लोग ये कहते हैं कि इसके लिए तो हज़ारों साल आत्मा को तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारे संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा वक्त ही लगता होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं 1-1 लाख वर्ष इतना भी आयु उसको लगती है, इस तरीके से भी कुछ लोगों की सोच होती है। तो ये जो बात है दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है कि ज़्यादा वक्त लगेगा ही। बहुत मतलब आत्माएं इस तरीके से भी कहती है कि बहुत मतलब समय पहले, कुछ समय पहले, मतलब समझो 1-2 हज़ार साल पहले, वो कहीं ना कहीं पहले लोक में थी। मतलब उन्होंने भी बहुत कुछ पाप किया था और उसके बाद वो एकदम पहले लोक में चली गई। बाद में उन्होंने जीवन को समझा और एक एक लोग ऊपर आते आते बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने जीवन को मतलब जीने की कोशिश करी। जो उनसे हाथ से गया उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा, जो मिला उस पर उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया। तो इस तरीके से वो इतने ऊंचे लेवल को पहुंच गए कि आज वो पवित्र आत्मा बन गए हैं। और बहुत सारी ऐसी भी मतलब बातें आती है सामने दोस्तों कि जो 4-5-6-6 हज़ार साल उस आत्मा को हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चौथे पाँचवें ही लोक में मतलब अभी भी है। तो इस तरीके से भी बातें होती है। मतलब यहाँ पर कितने साल चले गए इसको महत्व नहीं है, इसमें महत्व है उस आत्मा ने अपने जीवन में क्या सीखा और किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ये जो बात है दोस्तों, हम सबके लिए मैं सच कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बंद हम मतलब कभी इसलिए कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को उस आत्मा के मतलब उद्धार को पीछे पीछे खींचती है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना। ऐसे ही मतलब ज़्यादा वक्त जाता है। जैसे अभी हमने बात की कि 5 और 10 हज़ार भी साल कुछ आत्माओं को हुए हैं और फिर भी वो एकदम निचले ही स्तर पर है। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने अपने जीवन में आए और बस वो माया के पीछे भागते रहे, वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, फिर से उन्होंने जन्म लिया। ऐसे उनका वो मतलब सर्कल जो है वो ऐसा ही चालू रहता है और वो अपने जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाते और इसका जो कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है उस आत्मा का वो पूरा नहीं कर पाते और ऐसे ही बार बार जन्म लेते लने लेते उनको बहुत ही ज़्यादा वक्त चला जाता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर आत्मा सुधरती ही नहीं है तो ऐसे वक्त में उसके जो करीबी लोग हैं वो कभी कभी आगे के लोग को जाएंगे और ये वहीं पर मतलब अड़ी रहेगी और इसके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें यही सीखना होगा कि जितना हो सके हमें स्थितप्रज्ञ बनने की कोशिश करनी होगी। स्थितप्रज्ञ मतलब ये किसी एक धर्म में कही हुई चीज़ इस तरीके से ना देखे, जितना हो सके स्थितप्रज्ञ को दोस्तों इस तरीके से हमें देखना होगा कि मन की ऐसे हमें धारणा करनी चाहिए कि दुख कितना भी आए हमें विचलित नहीं होना, सुख कितना भी आए, ज़रा सा किसी का कुछ काम हुआ तो एकदम इंसान उड़ने लगता है, उसको लगता है कि वो एकदम राजा ही बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब हम कितने भी बड़े राजा, दुनिया का भी पूरा राज्य हमें मिल जाए और एक हमें राजा बन के बिठाए, फिर भी वो कभी ना कभी मतलब वक्त ख़त्म होगा, कभी ना कभी उस ईश्वर के दरबार हमें जाना होगा और वहाँ पर हमारे पाप और पुण्य से हमें हमारा आगे का मतलब जो डिसीजन होगा या फिर आगे हमें क्या करना है, इस तरीके से उस आत्मा का मतलब इस तरीके से उस आत्मा को आगे बढ़ना होगा। इसलिए पृथ्वी पर सुख आए दुख आए हमें उसमें विचलित नहीं होना। इस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो उद्धार है वो बहुत ही अच्छे से होगा। और क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं अभी समझो चौथे लोक में हूँ, तो धीरे धीरे मैं अच्छे कुछ कर्म करने लगा निस्वार्थ भावना से, तो ऐसे वक्त में मेरे मतलब अपने आप मेरे आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। जो भी उसके जीवन में उसको जो सीखना महत्वपूर्ण है उस तरीके से उसके जीवन में सारे पल आएंगे, उसका वो बहुत ही अच्छे से सामना कर सकते हैं आत्मा।
जो स्थितप्रज्ञ इंसान है वो अपने कर्तव्यों से कभी भी नहीं भागता दोस्तों। वो स्थितप्रज्ञ इंसान, इस इंसान को नहीं कहा जाता कि सब कुछ छोड़ दो और जंगल में जाके तपस्या करो। स्थितप्रज्ञ इंसान वो जो सब में होता है लेकिन फिर भी किस में भी नहीं होता, जो किस में भी नहीं होता लेकिन फिर भी सब में होता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो जैसे मैं इंसान हूँ, मैं इस तरीके से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा तो मैं 5वें लोक में जाऊँगा धीरे धीरे, बाद में 6ठे, बाद में 7वें, और 7वां लोक जब मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं एक पवित्र आत्मा बन जाऊँगा दोस्तों। तो इस तरीके से हर एक मेरे आपके आत्मा के साथ यही हमेशा होने वाला है। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन को समझना, जितना हो सके अपने जीवन में अच्छे कर्म करना, जितना हो सके दूसरों को मदद करने की कोशिश करना, क्योंकि दूसरे को मदद करने की ये जो बात है दोस्तों, आत्मा के लिहाज से उसके उद्देश्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने अपने जो सन्यासी मतलब ये थे उनके गण, उनको हमेशा वो यही कहते थे कि जितना हो सके तुम सेवा करो। अगर कोई सन्यासी, अगर कोई बीमार है तो उसकी जितना हो सके दिन रात सेवा करो। उस वक्त अगर चाहे तुम भगवान का नाम भी ना लो तो भी चलेगा, लेकिन तुम उसकी सेवा करो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो तुम्हारा सेवा धर्म, जिससे मतलब तुम्हारे आत्मा का उद्देश्य बहुत ही अच्छे से पूरा हो सकता है, और दूसरा कि अगर कल तुम बीमार पड़े तो तुम्हें भी वो ज़रूर मदद करेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुम्हें इस मतलब संसार के मतलब महासागर को पार करने की कोशिश करनी होगी। तो मैं अभी आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो जीवन है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, नहीं तो हम ऐसे ही इसमें ही अटके रहे। बहुत लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि आप जो बातें बोलते हो वो पुराने ज़माने की, या फिर इसमें कुछ भी मतलब नया नहीं है, इसमें कुछ भी मतलब ऐसे हम जीने की कोशिश करें तो हम मतलब रास्ते पर आ सकते हैं, या फिर इसमें कुछ भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सब आपको बेचकर सब मतलब दान धर्म करके जितना हो सके हमें इन सारी चीज़ों से मुक्त होना, ऐसा नहीं कह रहा। सब में रहकर हमें मुक्त होने की कोशिश करनी होगी, और ऐसी जो बातें हैं जैसे इन सारी चीज़ों में भी रह के उन सारी चीज़ों से दूर हो जाना, यही हमारे आत्मा का विकास करेगी दोस्तों। आज ये बातें आज मतलब हमें शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन हमारी आत्मा एक ना एक दिन एक मतलब इस बातों को उसको समझना ही होगा, क्योंकि इस बात को समझने के सिवा वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। और हम सारे लोगों का जो जीवन है वो इसी कारण के वश हुआ है दोस्तों। किसी भी मतलब इंसान का जीवन आओ और यहाँ पर एंजॉय करते बैठो इसलिए नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत वो मतलब एक हंसी मजाक ठीक है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वगैरह, लेकिन उसमें ही खोकर वही ज़िंदगी समझना इस तरीके से नहीं दोस्तों। हमारा जो कर्तव्य है उसमें मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मेरा आज आयु समझो 80 साल हो गई है और अपने जीवन में मैं बस बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, मान, इन सारी चीज़ों में ही अर्थ देखने गया, तो वो जो 80 साल है पूरी तरीके से वेस्टेज है। इस तरीके से आत्मा सोचेगी, इसलिए उसको इतने कभी कभी जन्म लेने पड़ते। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि हमारी जो आत्मा है इसी तरीके से जैसे निस्वार्थ भावना से कर्म करना, काम क्रोध लोभ का उतना ही मतलब इस्तेमाल करना। काम क्रोध लोभ भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। जैसे हमारे बच्चों पर अगर वो पढ़ाई नहीं करते तो थोड़ा सा क्रोध दिखाना ही चाहिए, नहीं तो वो बात नहीं सुनेंगे। अगर लोभ इंसान में नहीं होगा तो वह काम पे ही नहीं जाएगा। वो मतलब पैसे मुझे नहीं चाहिए इस तरीके से वो घर पर भी बैठ सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए उसको आसक्ति भी होनी चाहिए किसी चीज़ की, पैसों की या फिर लोभ की, लेकिन उसमें ही पूरे तरीके से डूब जाना और वही मतलब जमा करते बैठना, ये बात जो है वो पाप का घर मतलब कहीं ना कहीं है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने अच्छे तरीके से जीवन को समझेंगे, तो ऐसे वक्त में ऐसा जो इंसान होगा वो धीरे धीरे एक एक लोग ऊपर जाएगा, और इसका जो उद्देश्य है उसके आत्मा का वो बहुत ही अच्छे से पूरा होकर एक दिन ऐसी जो आत्मा है दोस्तों ज़रूर एक पवित्र आत्मा, एक उच्च भली आत्मा ज़रूर बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।